आज एक बड़ी मूवी रिलीज हुई है, धुरंधर 2। धुरंधर 2 मूवी रिलीज होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा इस फिल्म में क्या है गौरव, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी इतना बेचैन हो गई है? देखिए, धुरंधर 2 फिल्म रिलीज हुई है आज। आदित्य धर की ये फिल्म है। हाँ। धुरंधर 1 जो आई थी उसका सीक्वल है धुरंधर 2। इस फिल्म से समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट नुकसान है। ऐसा क्यों? इस फिल्म से समाजवादी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो पूरा कोलैप्स कर सकता है। इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया है। ऐसा क्या दिखा दिया गया जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी, तो ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म की रिलीज होने के बाद ही उसको 2027 दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या है उस फिल्म? ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग जाकर ताला लगा देंगे हॉल पे। वही मतलब हुआ देखिए ऐसा है कि आदित्य धर की ये फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म में 4 घंटे की ये फिल्म है और इसको बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि फिल्म में बीजेपी का महिमा मंडन किया गया है। इसमें नोटबंदी का जो पूरा एक प्रकरण दिखाया गया है, जो नोटबंदी का एक पूरा केस दिखाया गया है, उसमें यह दिखाया गया है कि 2017 में जब नोटबंदी हुई, जिसको फिल्म में ऑपरेशन ग्रीन लीफ बताया गया है, और एक तरीके से फिल्म पूरी राग दरबारी है, बिल्कुल सरकार का महिमा मंडन कर रही है। जैसे पहले दरबार में कवि हुआ करते थे, कवि गाया करते थे कि राजा के लिए बढ़ चढ़ के बोलते थे कि हमारे राजा में 100 हाथियों की ताकत है, हमारे राजा का भाला 100 फुट लंबा है। तो वही चल रहा है ये इस फिल्म में भी वही चल रहा है। लेकिन ये सपा के लिए दिक्कत इसलिए कर सकती है कि 2017 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, उस नोटबंदी को लेकर फिल्म में जो चीजें दिखाई गई हैं उसमें यह बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम, आईएसआई और पाकिस्तान 2017 में नहीं चाहता था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते। मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते और वो समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद के द्वारा उत्तर प्रदेश में 60,000 करोड़ के भारतीय, पुराने वाले 500,000 के नोट थे, उसकी फेक करेंसी को लेकर आने वाले थे, उसको उतार रहे थे। और फिल्म में दिखाया गया है कि जो नोटबंदी 2016 में हुई थी, जस्ट 2017 के चुनाव से पहले, उसमें फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो जो नोटबंदी थी वो मात्र एक नोटबंदी नहीं थी जिसको बीजेपी बोलती है काला धन वापस लाने के लिए की थी। वो नोटबंदी ऑपरेशन ग्रीन लीफ था, जो कि उस पैसे को रोकने के लिए किया गया था जो कि पाकिस्तान से आ रहा था। और ये दिखाया गया उस फिल्म में कि वो पैसा जो पाकिस्तान से आ रहा था 60,000 करोड़, वो उत्तर प्रदेश में आता और उससे अतीक अहमद यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता इलेक्शन को प्रभावित करते। अब ये चीज जब सिनेमा से दिखाई गई है, धुरंधर 1 जो फिल्म है वो इतनी फेमस फिल्म है, उसको इतने लोगों ने देखा है, तो उसके सीक्वल को देखने भी लोग जा रहे हैं। और वहां पर एक इमेज सामने ये आ रही है कि अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी का नेता, वो पाकिस्तान के आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था और वो भारत में फेक करेंसी लेकर आ रहा था। तो इमेज पे किसके असर पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी के। तो क्या लग रहा है जो 2027 के चुनाव में इस इमेज का, अगर ये इमेज प्रोजेक्शन हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी या जो भी मूवी जिस औचित्य से बनाई गई, जिस मोटिव के लिए बनाई गई है, अगर वो कामयाब होता है तो इसका 2027 में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका असर 2027 में पड़ेगा, क्योंकि एक जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है वो अपनी छवि सही करने की कोशिश कर रहा है पिछले काफी दिनों से, और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी कई मुद्दों पर फेल हो रही है। एजुकेशन पर फेल हो रही है, तेल पर फेल हो रही है, ट्रंप के सामने फेल हो रही है, चाइना के सामने फेल हो रही है, डिप्लोमेसी पे फेल हो रही है, बेरोजगारी पे फेल हो रही है। उस बीजेपी ने ये ऐसा एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है इस फिल्म के जरिए आके, क्योंकि फिल्म सब लोग देखेंगे, बिल्कुल, और फिल्म सब लोग देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे भी आएगी, वहां भी लोग देखें, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज ये बनेगी कि समाजवादी पार्टी तो पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी के नेता देशद्रोही हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार आना मतलब उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की सरकार आना है। कहीं ना कहीं देखा जाए, पहले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी पर आतंकवादियों से मिले होने, उनकी जमानत देने, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए और चुनाव के दौरान वो आरोप लगते हैं और उससे फायदा मिलता है बीजेपी को। और अब तो पूरी फिल्म बीजेपी ने बना दी। इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्टिंग जो है वो बीजेपी IT सेल ने की है। इसके निर्माता निर्देशक नरेंद्र मोदी हैं। वो तो आदित्य धर का नाम लिख दिया गया है, वरना इस फिल्म का असल क्रिएटर नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी, आप एक बात बताइए मुझे, बीजेपी ने जब नोटबंदी की थी तो आज तक बीजेपी नोटबंदी के फायदे नहीं बता पाई। दूसरी चीज, इस तरीके की गतिविधियों की भी जिक्र कभी नहीं किया कि हमने इसलिए भाई, अगर बीजेपी की तरफ से ये चीज गई होती है, ये चीज सच होती, तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला के बोलती ना, तो चिल्लाने वाली पार्टी है। अतीक अहमद के जरिए दाऊद इब्राहिम भारत में फेक करेंसी ला रहा था, बताती ना बीजेपी ये बात चिल्ला, लेकिन बीजेपी ने नहीं बताई। तो भाई, समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद जिसकी हत्या किस तरीके से की गई अतीक अहमद की, उसको एक फिल्म में इस तरीके से दर्शाया गया, तो आप खुद बताइए क्या असर लोगों पर पड़ेगा, क्या ऑडियंस पर असर पड़ेगा? और फिल्म जो होती है
वो जब मास लेवल पर लोग देखते हैं फिल्मों को तो वो नैरेटिव सेट करती हैं। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ लोगों को ये भी पता चल रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो क्या ये फिल्म उतना ज्यादा असर दिखा पाएगी जितना ही दिखाने के लिए बनाई गई? मेन चीज ये है कि प्रोपेगेंडा फिल्म, केरला स्टोरी और उन सब चीजों की तरह फिल्म नहीं है। इस फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान का नेशनलिस्ट सेंटीमेंट दिखाया गया है ना। उधर पाकिस्तानी दिखाए गए हैं, इधर इंडिया के लोग दिखाए गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल सेंटीमेंट दिखाया गया है। अब एक आम आदमी के सामने अगर एक सपा के लोग इसका विरोध करेंगे तो फिर बीजेपी उसका ऐसे समर्थन करेगी कि बीजेपी समाजवादी पार्टी जो है वो एक ऐसी फिल्म का विरोध कर रही है जिसमें भारत पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिल्म धुरंधर 1 आई थी, उसमें यूपीए के टाइम का ऑपरेशंस जो थे वो पाकिस्तान में दिखाए गए, लेकिन सरकार का इन्फ्लुएंस उस फिल्म में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। लेकिन एनडीए 2 में जब मतलब धुरंधर 2 में जब जो दिखाया गया वो सरकार दिखाई गई बीजेपी की, उसमें नरेंद्र मोदी दिखाए गए, उसमें एनएसए दिखाए गए, उसमें तमाम लोग दिखाए गए और बताया गया कि कैसे जो एक काउंटर फीड का जो फर्जी नोटों का जाल था वो कैसे मोदी ने नोटबंदी से तोड़ा था। हालांकि बात की जाए नोटबंदी की तो लोग कहते हैं कि जब 2000 और 500 का नया नोट आया तो जो फर्जी नोट छपना बंद हो गया। मैं आपको बताता हूँ 29 दिसंबर 2016 को ही भारत के राजकोट से नए 2000 और 500 के फर्जी नोट की खेप पकड़ी गई थी। 3 महीने बाद ही फर्जी नोट बन गए थे। उसके बाद मालदा से खेप पकड़ी गई। तो ये जो पूरा एजेंडा बनाया है इस फिल्म में कि ये एक तरीके से फेक करेंसी, वो जो यूपी आ रही थी बीजेपी को चुनाव हराने के लिए आ रही थी, मतलब आप खुद सोच के देखिए अनुज कि फिल्म में दर्शाया गया है कि पाकिस्तान में बैठे लोग समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा यूपी में भाजपा को हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो आप खुद बताइए, एक आम नागरिक की तरह आप सोचिए कि जब आप सोचेंगे फिल्म देखने के बाद बाहर आएंगे तो आपको क्या लगेगा, समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद कौन है? बिल्कुल आपको लगे ना पाकिस्तान समर्थक? बिल्कुल लगेगा। तो फिर क्या जो वोटर है वो उसकी ओर वोट करेगा, जाएगा? बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं तो प्रभाव सोचेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी समस्या है कि समाजवादी पार्टी इस चीज से निपटे और कैसे निपटे, क्योंकि ये फिल्म जो है वो छोटे लेवल पे नहीं आई है, ये बड़े लेवल पर बहुत सारी स्क्रीन्स पर डाली गई है और बड़ी संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। हालांकि कई पत्रकारों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, कहा है कि राग दरबारी है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, हमको आज तक नहीं पता लगा ऑपरेशन ग्रीन लीफ क्या था। हाँ, बिल्कुल तमाम चीजें हैं। लेकिन अतीक अहमद की मौत जिस तरीके से दिखाई है, जिस तरीके से पीएम का महिमा मंडन किया है, जिस तरीके से यह दिखाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जीतने से समाजवादी पार्टी अतीक अहमद से दिक्कत दाऊद इब्राहिम को हो रही थी, आईएसआई को हो रही थी। तो उस तरीके से ये पूरी फिल्म सपा की इमेज को टार्निश करने के लिए बनाई गई। और तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब विपक्ष कभी नाम लेता है कि प्रधानमंत्री की जब सरकार आई, जब बीजेपी की आई, तो उसने नोटबंदी के लिए आपको लाइन में लगा दिया, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिया, अलग अलग तरीके की चीजें कही। तो क्या उसको काउंटर करने के लिए नोटबंदी को लेके जो लाइन में लगाया गया, जो लोग इतने नोटबंदी में मरे, जो नोटबंदी में इस देश का बिजनेस खत्म हो गया, जो अमृत सेन नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके से जबरदस्ती थोपी गई है देश पर, और निरंकुश उसको बताया था, और तमाम चीजें और कही कि नोटबंदी जो थी वो बहुत घातक थी, उससे हमारे यहाँ का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया। और सबसे ज्यादा नुकसान इसका किसको? सबसे ज्यादा नुकसान इसका जो मिडिल क्लास लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, उनको नुकसान हुआ। वो लोग लाइनों में मरे, छोटे बिजनेस खत्म हो गए, स्मॉल बिजनेसेस खत्म हो गए। तो अब उसको काउंटर करने के लिए लाया गया कि ठीक है, आपके बिजनेसेस खत्म हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो धुरंधर 2 फिल्म में जो नोटबंदी की गई है, ये इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में एक बड़ी खेप नोटों की आ रही थी मोदी को हराने के लिए। बिल्कुल। तो